मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुबहानल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको फ़िश का जो है सालन यानी आपको बताऊंगी फ़िश की रेसिपी। तो बहुत ही इजी होने वाली है। और मैंने इस फ़िश को फ्राई कर लिया था। इसमें क्या क्या डाला था क्योंकि टाइम की बचत के लिए मैंने आपको ये बता रही हूँ। तो इसमें मैंने हल्दी यानी टर्मरिक एंड सॉल्ट और जो है मैंने बेसन डाला था। और ये सब डालकर और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून से कम हमने जो है रेड चिली पाउडर डाला। और उसको जो है 2 पिंच मैंने फूड कलर डाल दिया था। और 1 टेबल स्पून जो है हमने बेसन डाला। उन सबको डाल के थोड़ा सा पानी डाला और बैटर बनाया और उसको फ्राई कर दिया। इतना फ्राई किया कि ब्राउन हो गई। और ये है 1 kg। और फ्राई होने के बाद थोड़ी चिलिंग होती है। इसके बाद चलते हैं एक पाव के करीब जो है मैंने टमाटो लिए हैं। ये जो है 4 अदद होंगे, बड़े वाले तो है। उसको मैंने स्लाइस में मतलब थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है स्लाइस में। 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून है ज़ीरा। और जो है बड़े जवे लिए मैंने, आप 6 से 7 बल्कि ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ लहसुन जाएगा गार्लिक। तो हमने ये ले लिए हैं। और क्वार्टर जो हमने मेथी दाना ले लिया। तो आप इसको अगर ज़्यादा डालेंगे तो कड़वे हो जाएंगे, तो इतने हमें डालना इनफ हो जाएंगे। और अब चलते हैं 8 से 10 अदद आपने जो है साबुत लाल मिर्चें ले लेने हैं। हाफ़ टी स्पून टर्मरिक ले लेने हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक जो है नमक का सॉल्ट ले लेना है। मैंने सॉल्ट हाफ़ टी स्पून लिया, इसमें भी मैं जो है फ़िश में डाल चुकी हूँ, मछली में। और 1 जो है मीडियम साइज़ की अनियन है, यानी एक अनियन मैंने यानी एक प्याज ले लिया है। अब चलते हैं फ्लेम की तरफ और इसको क्या करेंगे, किस तरह बनाएंगे, वो सब देखिएगा। बने रहें, जुड़े रहें तौकीर के साथ। हम फ्लेम की तरफ आ गए हैं और 1.5 जो है कप हम वाटर डाल रहे हैं। तो बस हाफ कप और डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और इसको हम अब इसमें सब चीज़ डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले अनियन डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अब इसमें डालेंगे टमाटो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे धनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसमें डालेंगे ज़ीरा के बाद डालेंगे साबुत लाल मिर्चें। साबुत लाल मिर्चें चले गई। तो व्यूअर्स हम इसमें लहसुन और जो है मेथी दाना ये भी डाल देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको उबालेंगे। उबालने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा इसमें जोश आ जाए फिर दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स अब हम इसको 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे और फिर इसको ब्लेंडर करेंगे। तो इसका जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे, इसलिए हमने बड़े बड़े काटे थे। और फिर इसको पीस लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। 2 मिनट्स हो गए और ये हो गया डन। इसके हम छिलके टमाटो के निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स इसके जो हमें जो है ये निकाल लेना है ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारे हम निकाल लेंगे। और फिर हम इसको पीस कर मिलते हैं आपसे। बस ये फ़िश का ऑयल था, इसको मैंने दोबारा गरम कर लिया है हल्के फ्लेम पर। और ये 1 कटोरी के करीब है। और इसमें हम जो मसाले ब्लेंडर किए हैं वो सब डालेंगे। अब इसमें हम सब डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फ़िश वाले ऑयल को में ही मैंने इसको किया है क्योंकि फ़िश के छान के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक प्याज का टुकड़ा उसमें डाल के उसको थोड़ा सा गरम कर लें और फिर छान के रख लें तो वो बू नहीं आती। तो हमने फ़िश ही के ऑयल में ही इसको फ्राई कर लिया है। अब कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपसे। इसको जो है मसाले को डाल दिया, जो सारे हमने बॉयल किए थे उसको पीस कर इसमें डाल दिया है। अब टर्मरिक और सॉल्ट ये डाल देंगे। अब इसको हम जो है इतना भून लेंगे कि ये थोड़ा सा तेल छूट जाए।
बस अब इस पॉइंट पर हम जो है इसमें जो है तेल ऊपर आ गया है और इस पॉइंट पर हमने अपनी जो है फ़िश डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारी फ़िश आप डालते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह। तो व्यूअर्स अब हमने सारी बिछा ली है। इसको थोड़ा सा फ्लेम को जो है थोड़ा सा तेज़ करते हैं। तो व्यूअर्स इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इस तरह करना है, ये इस तरह उलट पलट करना है और ज़्यादा हिलाना नहीं। मछली को ज़्यादा हिलाएंगे तो आपकी मछली टूट जाएगी, बस जाना है। तो व्यूअर्स हमने सारी उलट पलट कर ली हैं। अब इस पर हम लिड लगा कर रख देंगे। वैसे भी ये फ्राई हुई है तो बस हम 2 मिनट के लिए इस पर लिड लगाते हैं। तो व्यूअर्स इस पर लिड लगा देंगे और हमने जो है बिल्कुल स्लो आंच पर रखना है। मतलब फिर उसके बाद इसको पकने देना है। अगर आपको ज़रूरत होगी लास्ट में तो आपने 3 से 4 टेबल स्पून अपने इसमें जो है वाटर डाल सकते हैं, ग्रेवी लगा सकते हैं। तो आप इसको पकने देंगे, फिर आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं। जो है 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हम इसको ओपन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो आपने वाटर डाल लेना है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो व्यूअर्स हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। डाल दिया, इसको हम मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, इस तरह मिक्स कर लें। इसको आपने सिर्फ इस तरह करना है, नहीं तो पास की कड़ी होती है कि हमारी मछलियाँ टूट जाती हैं, पकाते हैं सालों ख़राब हो जाता है, यानी मछलियाँ बिखर जाती। तो मैंने आपको टिप्स दे दी, इस तरह करना है। इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेते हैं और फिर हम इसमें धनिया और ग्रीन चिली डालें। तो व्यूअर्स ये अब पक रही है। अब इसको हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। अभी हम फ्लेम ऑफ नहीं कर रहे हैं, पहले हम धनिया डाल लेते हैं, हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, हरी मिर्चें आपको जितनी पसंद है। अगर नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, कोई मसला नहीं। ये सब हम डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे, ऊपर से लीड लगा देंगे और जो फ्लेम को करेंगे ऑफ़। तो इससे ये होगा, अब लीड लगा देंगे। इसमें हम लीड लगा देंगे तो ये होगा कि जो इसका ऑयल है थोड़ा ऊपर आ जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे और बहुत मज़े का होने वाला है। तो अब हम इसको थोड़ी देर में डिश आउट करते हैं। हम अब इसको डिश आउट करते हैं और ये हो गया डन। देखिए कितने ज़बरदस्त का वो आ गया है तरी। अब इसको निकालते हैं। बस डन हो गई और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। तो ऐसी आप रेसिपी अपने घर में बनाएं और लास्ट में आप लेमन जूस डाल के भी खा सकते हैं। और इस तरह आपने इसको बनाना है। और कोई आपकी कोई हो, कोई राय हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर में बनाएं और दाद वसूल करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहदार।